हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड भगवान करे आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थर्सडे हो गया ना, थर्सडे हो गया ना, थर्सडे। हाय, थर्सडे शुरू हो गया। सिर्फ 2 दिन रह गए ऑफिस जाने के लिए, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, मज़ा आएगा। कल जैसे मैंने आपको बताया था मुझे हाउस वार्मिंग पार्टी पे जाना था, तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आज जाना है। शुक्र है ऊपर वाले का कि मैंने बुके नहीं तैयार कराया और फलाना ढिमकी तैयार नहीं हुई। मैं तो पागल बन जाती, मुझे पता लगता कि गलत दिन चली गई मैं किसी के घर। हाउस एंड हवन ही नहीं है। चलिए एनीवेज, तो मैं अब आई हूँ तो मैंने देखा है कि मम्मी ने खाना वाना बना रखा है। घर डिनर लेकर नहीं गई थी और टाइम था नहीं, और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे साथ में जो मेरी टीम में एक लड़की काम करती है, वो बेचारी तो डिनर लेकर आई थी, लेकिन उसके पास भी खाने का टाइम नहीं था। कुछ नहीं खाया उस लड़की ने भी, सिर्फ 2 सैंडविचेस खाए। आप सोचो 9 घंटे की शिफ्ट में कोई काम कर रहा है, बिल्कुल बाल बिखर गए, हालत ख़राब हो गई और खाना खाने की फुर्सत नहीं। ऐसा भी क्या ही नौकरी हुई। नहीं, एज अ लीडर आई शुड नॉट, यू नो, आई एम नॉट लाइकिंग इट। मैं कल से एक इस तरह से सिस्टम बनाऊंगी, टाइम मैनेजमेंट करूँगी। शायद ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि मेरी टीम का बंदा ना, क्योंकि हम खाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं, वही ना ढंग से मिले तो फिर क्या फ़ायदा। सो आई इंश्योर कि वो खाना खाए टाइम से, एंड इट इज़, आई टेक इट एज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक इट एज़ माई लैक कि मेरी वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। एक्चुअली मेरी एक टीम में एक लड़की आई नहीं, उसका ऑफ था, एंड आई विल पिच दैट कि एटलीस्ट क्यूएस को सैटरडे संडे ऑफ मिलना चाहिए। सैटरडे संडे वो क्या करेंगे, नथिंग। एनीवेज, सो मैं जब आपको बताऊं कि आज हाउस वार्मिंग पार्टी और मुझे हर हाल में जाना है। और मुझे अभी पता चला है कि 11 बजे से लाइट गई थी और 3:30 बजे लाइट आई है, और मेरा गेबी बेचारा 3:30 बजे जाके सोया है। बहुत परेशान हुआ है छोटा मेरा, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको उठाऊँ कि ना उठाऊँ। 3:30 सोया है और अभी मैं देखती हूँ 7 बजे उठाने की कोशिश करूँगी, एंड आगे देखते हैं फिर क्या होता है। मैं तब तक, आप वेट करें मेरा। ये मेरी आज की लुक थी। आई होप ये बहुत कंफर्टेबल कुर्ती है। इट्स जस्ट वेयरली 500, इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड ये देखो मेरा क्या हाल हो गया, सारे काजल वाजल सब फैल गए, बुरा हाल हो जाता है। तो मैं फटाफट से मुंह हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस से आओ तो ऐसा लगता है एक परत की मिट्टी जमी हुई है, क्योंकि मैं विंडो ओपन करके रखती हूँ, नीचे नहीं कर, बंद नहीं करती। फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, अपने नाइट ड्रेस में आ जाती हूँ। उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ पुलाव खाते खाते, एंड आई विल टेल यू कैसा रहा मेरा दिन, एंड आगे आने वाला दिन कैसा होगा। जब मैं गेबी को स्कूल में लेने गई तब कैसा हुआ। गेबी को स्कूल में लेने गई, वो बहुत खुश था। उसकी मैम ने बोला इसने काम किया है। घर आके मैंने भी थोड़ा सा काम कराया उसे, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी ट्यूशन लगवा दूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि छोटे बच्चे की ट्यूशन लगवाने का क्या फ़ायदा, बट मेरी जैसी माएँ जिनके पास वक्त ही नहीं है, आप सोचिए, मैं बहुत गिल्ट में से निकलती हूँ अंदर। 100 बार अपने आप, दिल जलता है मेरा अंदर से, अपने आप को मारती हूँ कि भाई मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। एंड क्या करें, सिचुएशंस लाइफ में कई बार ऐसी आ जाती हैं, कांट हेल्प। बट ठीक है, मैं उसकी ट्यूशन लगवाऊंगी। उसी लड़की से, एक छोटी सी लड़की है यहाँ पर, एक हमारा प्री स्कूल है वहाँ पे। पहले उसको मैंने 4 दिन भेजा था, बट 5वें दिन वहाँ की जो प्रिंसिपल है, गेबी ने खाना नहीं खाया। जैसे आपको पता है वो सिर्फ दूध पीता है, तो उसके कान मोड़ दिए थे उन्होंने। तो वो इतना रोया, ही फेल्ट, उसको बहुत जल्दी इंसल्ट फील हो जाता है। उसको सब सामने डांटो तो ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड। तो वही सब उस प्रिंसिपल ने किया, एंड इवन वो उस लड़की को भी बहुत बुरा लगा। तो मैं उसी टीचर को बुलाऊँगी 1-1.5 घंटे के लिए, बेबी को होमवर्क करा जाए, उसकी ग्रिपिंग करा जाए, बिकॉज ही इज़ लेफ्टी, तो उसका ग्रिप बनने में थोड़ा देर लग रहा है। और थोड़ा सा 1-1.5 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगी, और लेगी पैसे जो लेगी, देखते हैं क्या है। एंड ठीक है, एक उसके साथ एक पार्टनर मिल जाएगा उसको खेलने के लिए, बात करने के लिए, की काका करने के लिए, एंड ही वॉज कम्फर्टेबल ऑल्सो। सो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ही है। एंड आज मुझे हाउस वार्मिंग पे जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं गिफ्ट लेकर जाऊंगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है देखती हूँ, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। शाम को मम्मी और भाई भाभी आएंगे, तो वो लोग चौंकी पे जाएंगे, एंड दे विल एन्जॉय देयर, बस। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, हमारे जैसे ग्रुप बने हुए हैं गेबी के क्लास के ना, यूकेजी के,
तो उनमें से भी बहुत बच्चे हैं जो एक एक हफ्ते से आ नहीं रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर सिक, उनको बुखार चढ़ गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ढीले पड़ रहे हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं, ये बहुत अजीब से लक्षण है। इस बारी वही सेम चीज़ें नहीं हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप लोग प्लीज़ क्लोज वॉच रखें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और आप सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। प्लीज़ आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। लव योर सेल्फ सो दैट यू हैव दैट टाइम टू लव योर पीपल एज वेल, है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। आप अगर रोएंगे, आप सारा दिन अगर क्रिप करेंगे, तो उसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बच्चों पे होता है। मैं एक आर्टिकल लेकर आऊँगी, मैं पढ़ूँगी उसमें से, क्योंकि मुझे याद नहीं होता इतना सारा। उसमें से आपको पता चलेगा कि बच्चे की कॉर्ड सिर्फ जन्म के बाद तक, जन्म तक वो नहीं होता है कि मतलब जब तक वॉर्म में है तब तक अटैच रहती है मदर से। नहीं, वो काफ़ी सालों तक बच्चे की जीन्स आप मतलब वो तो रहती हैं, बट आपके एक्शंस बच्चे को कितना इम्पैक्ट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग तक चलता है। एंड दैट इज़ वो कहते हैं ना, कहने की बातें नहीं है ये, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो प्लीज़ आप खुश रहें। अगर आप फैमिली वाले हैं, मतलब फैमिली वाले से बेबीज़ हैं आपके घर में, और आप खुश रहें। आप अगर खुश नहीं रहेंगे, इट विल इम्पैक्ट योर किड्स। और हम क्यों ऐसा करें ना, जिनको हमने ऊपर वाले ने हमें मांग मांग के दिया है, मेरे लिए तो मांग मांग के दिया है, तो और जिनको भी ना बिना मांगे भी दे दिया है, तो उसकी कद्र करें। बच्चों को ना रोलें, बच्चों का बहुत ध्यान रखें। इट इज़ रियली इम्पैक्टिंग इंडिया। I don't know what government is doing, this stupid government, I'm sorry, but Delhi government should ban schools, चलिए ठीक है, विद दिस नो बाय, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, और आई एम वेटिंग फॉर माई सैलरी टू कम। आई गेस सब सैलरीड वालों का यही हाल होगा। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आज मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा काम सारा ख़त्म कर दिया तो तो बस यही है। चलिए, हम बैटरी हो गई मेरी लो, अब चाहिए मुझे खाना, और एक अच्छा सा टर्किश सीरियल जो मैं देखती हूँ, शजरे ममनू। हाउसवाइफ्स जिनको टाइम पास नहीं हो रहा, या जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और घर पे वेले बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पे, शजरे ममनू द फॉरबिडन फ्रूट। वॉच दैट, इट्स रियली गुड। जलने की स्मेल आ रही है, हाय मेरे चावल जल जाएंगे। ओके बाय।